आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन से लुईस अम्ल हैं। दे रखा है दोस्तों हमें H2O, BF3H प्लस NH4 प्लस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों लुईस अम्ल क्या होते हैं, कौन से तत्व लुईस अम्ल होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। लुईस अम्ल दोस्तों बे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, ठीक है, लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमें पदार्थ ऊपर तत्व दे रखे हैं इनको लिख लेते हैं। सबसे पहला तत्व है दोस्तों H2O। तो इसकी दोस्तों संरचना अगर मैं बनाऊं तो आप देखेंगे ये ऑक्सीजन परमाणु है और इससे दो हाइड्रोजन परमाणु कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे ये दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के पास उपस्थित हैं। तो दोस्तों दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, इसी वजह से ऑक्सीजन परमाणु जो केंद्र परमाणु है ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है, अर्थात ये क्या करेगा, ये जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है इनको त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। इसी वजह से दोस्तों ये H2O जो है ये लुईस अम्ल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को चूंकि ये त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इसी वजह से ये क्या है, लुईस क्षार है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों जो दूसरा तत्व दे रखा है BF3 इसको देखते हैं। ठीक है, BF3 तो दोस्तों इसकी अगर संरचना देखें तो जो बोरॉन परमाणु है, ठीक है, इससे जो फ्लोरीन परमाणु है ये कुछ इस प्रकार से तीन एकल बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं, BF3। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये फ्लोरीन परमाणु से जुड़े हुए हैं। और अगर दोस्तों बोरॉन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार आता है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आता है दोस्तों हीलियम हीलियम ठीक है, 2s2 2p1। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो p कक्षक है ये दोस्तों अभी भी खाली है, इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हैं। ठीक है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसको दोस्तों सही से बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसका जो s कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और जो p कक्षक है दोस्तों इसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों, 1 2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। तो जैसे ही ये फ्लोरीन के साथ संयोग करता है दोस्तों तो ये समान संकरण करेगा और इस प्रकार से दोस्तों ये समान ऊर्जा के 3 कक्षक बना लेगा। ये जो S कक्षक है और ये P कक्षक है इसमें दोस्तों ये तीन जो है समान ऊर्जा के कक्षक बना लेगा। ये इस प्रकार से ये जो S कक्षक का इलेक्ट्रॉन है ये P कक्षक में चला जाएगा। अब दोस्तों जब 3 फ्लोरीन परमाणु हैं इन्होंने भी साझे में आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने में प्रयोग करा है। ठीक है, और जबकि बोरॉन ने भी दोस्तों अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाने में प्रयोग किया है। तो दोस्तों जो फ्लोरीन परमाणु है इसके इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार हैं। आप देख रहे हैं अभी भी P कक्षक, एक जो P कक्षक है ये अभी भी रिक्त है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है केंद्र परमाणु बोरॉन का। तो इसी वजह से दोस्तों बोरॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग ना करके ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, अतः दोस्तों जो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा इसी वजह से जो BF3 जो दे रखा है हमें तत्व BF3 ये क्या होगा, लुईस अम्ल होगा, लुईस अम्ल
है। ठीक है, BF3 जो है दोस्तों ये लुईस अम्ल है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं H+ आयन। दोस्तों इसके बाद हमें दे रखा है H+। ठीक है, तो H+ सबसे पहले दोस्तों हम H+ के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो ये आएगा 1s1। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें H+ आयन चाहिए तो इसका मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे H+ आयन अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो ये आ जाएगा 1s0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो H+ आयन है इसका S कक्षक ये पूरी तरीके से रिक्त है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जिससे कि ये जो आयन है ये सदैव क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, क्यों, और दोस्तों इसी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अतः ये क्या है, एक लुईस अम्ल है। ठीक है, तो H+ आयन क्या है, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद हमें दे रखा है NH4+ आयन। ठीक है, NH4+ आयन। तो दोस्तों ये देखते हैं ये जो NH4+ आयन है ये कैसे बन रहा है। ठीक है, उससे हमें पता लग जाएगा। तो अमोनिया जो होती है, इसका जो अमोनिया का संरचना सूत्र है ये कुछ इस प्रकार आता है दोस्तों, NH3 और अमोनिया के पास क्या होते हैं, एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे ही यहाँ पे H+ आयन आता है जो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का H+ आयन के साथ साझा करेगा। ठीक है, H+ आयन के साथ साझा करेगा और ये दोस्तों बना लेता है अमोनियम आयन। ठीक है, और कैसे बनेगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन तो H+ को दे देगा, जिससे ये H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके H में बदल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों नाइट्रोजन अपने पास रखेगा और फिर दोस्तों एक सहसंयोजक बंध बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि अमोनिया अमोनिया में ये जो केंद्र परमाणु है, ठीक है ना, इसने क्या करा है, केवल और केवल अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया है। और कुछ इस प्रकार से जो मैं आपसे कह रहा था, ये हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का इस प्रकार से इसने साझा किया है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अमोनिया जो नाइट्रोजन परमाणु है केंद्र परमाणु, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दे दिया। तो दोस्तों इस वजह से इस पे एक जो है +4 धन आवेश आ गया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं एक धन आवेश आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से दोस्तों ये सदैव क्या करेगा, ये आयन जो NH4+ आयन है ये बहुत ही अस्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्थायित्व को पाने के लिए ये दोस्तों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। और दोस्तों जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तो NH4+ आयन भी क्या है, लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें जो है लुईस अम्ल ज्ञात करने थे, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।